क्या आपने कभी भूत देखा है? हमारे आसपास कई तरह के भूत होते हैं और आज के इस वीडियो में आपको एक खास तरह के भूत के बारे में पता चलेगा जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं और इन्हें कहते हैं इंग्लिश के भूत। जिंदगी छोटी है, लाइफ लिटिल इज। जिंदगी छोटी है, गेट आउट फ्रॉम हाउस, निकले घरों से और घूमे ये जगह। मनी आल सम नॉट इज, पैसा सब कुछ नहीं है। दुनिया के 195 देशों में लगभग 7,100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें कुछ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं इंग्लिश, मंदारिन, हिंदी और स्पेनिश। हम सबको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जिससे पूरी दुनिया कनेक्ट हो सके और इंग्लिश ने ये काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। शाबाश बेटा। लेकिन हम हिंदुस्तानी इंग्लिश से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? और हमारी खुद की लैंग्वेजेस से हमें क्या प्रॉब्लम है जिन्हें हम इंग्लिश के सामने बार बार हराते जा रहे हैं? अंग्रेज जाते जाते ऐसा इंजेक्शन देकर गए हैं कि अपनी भाषा में बात करने में तो लोगों को शर्म आती है, लेकिन इंग्लिश में बात करते ही एजुकेटेड होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। योर क्वेश्चन? या मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। माना कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, हम इसका इस्तेमाल कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसी कंप्यूटर लैंग्वेज में करते हैं और इसे सीखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हम बेफिजूल बिना मतलब हर जगह इंग्लिश फेंकने में लगे रहते हैं? फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, मॉल हो या सड़कें, हम घर से बाहर निकलते ही देखते हैं कि हर तरफ हर कोई इंग्लिश फेंककर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। इतनी इंग्लिश तो लंदन में भी नहीं फेंकी जाती होगी, लंदन में भी नहीं फेंकी जाती होगी, लंदन में भी नहीं फेंकी जाती होगी, लंदन में भी नहीं फेंकी जाती होगी। उसी वक्त लंदन के किसी कोने में दो हिंदुस्तानी। If you wanna go, then you go to hill and go down. Why you get Okay, fried, yes, man? why? Are you crazy? You're f***ing foreigner. You bloody, You bloody bastard. you! Bloody fucking mother, bloody fuck. You Bloody what fuck you you, do? you fucking bench. Thunder. No, but why? is- Bloody no. Why? Bloody That is fucking. if accident, then what you wanna Why do? you fuck me? I fuck you, bloody. Bloody fuck running like lady, eh? Bloody. What the man? Now shout at me, innit? Why you shouting at me? Because I am going to the work. If you don't do, you do to other places. Why you shouting? Because of this, you are doing. I don't know. You are doing like this. I think you are going to accident. No, shouting at me no good, man. Me no shout at you. But the thing is that, what you think if you do like this one, you are going at work and somebody else But do that like one, this. if you running like that one, you gonna fall, innit? But Hurting yourself. But yeah, because of this, I save myself. That one very icy road, man. Okay, have a nice day. Bye bye. अब इस वीडियो से हम क्या समझ पाते हैं? यही कि ये दोनों भाई साहब जिस लैंग्वेज को सुन सुन कर बड़े हुए उसी लैंग्वेज में झगड़ा करते तो शायद ठीक तरीके से झगड़ा तो कर पाते। अब ना तो ये खुद एक दूसरे की बात समझ पा रहे और ना ही हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। हाँ, कुछ गालियाँ जरूर समझ में आ रही है। अब इसी तरह का हाल कुछ हमारे देश में बच्चों का है। बच्चे बचपन से जो लैंग्वेज सुन सुन कर बड़े होते हैं, स्कूल में पहुँचते ही वो लैंग्वेज हटा दी जाती है और अब उन्हें नई चीज़ों को समझने के लिए नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है। इस तरह हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है ना, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वो इस लायक नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे कैरियर में सक्सेस दिला सके। इसके लिए तुम्हें 7,000 किलोमीटर दूर के लोगों की बनाई भाषा पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। Hi, hello everyone. My name is Pansan Kayapasa. I'm studying in 9th class. My school name is Chaitanya Techno School. My branch is Adangi branch. I'm using to my father and my mother. My father name is Vijay Babu. She is a worker in chili factory. Worker. Take one chili, 2 parts. One part is oil, one part is karam. My father, I am anyone ask my father give me example. I am ask cycle. My father is a
5 days and 10 days time take. Next day give me. ये तो हम सबको पता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो अपने आसपास होने वाली चीज़ों से सीखते हैं। अब इन सब चीज़ों से बच्चे क्या सीखेंगे? यही कि अगर उन्होंने अपनी मातृभाषा में बात की तो लोग उन्हें अनपढ़ गँवार समझेंगे और अगर इंग्लिश में बात की तो इंटेलिजेंट।